भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। यूपी बिहार में बारिश, बिजली से 73 लोगों की मौत। बीते 24 घंटों में अचानक आई आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में यूपी में 38 और बिहार में 35 लोगों की मौत हुई। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत 10 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया। अशांत मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग के बाद एक पायलट को चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पीरियड्स पर छात्रा से भेदभाव किया गया। कक्षा 10वीं की एक छात्रा को पीरियड्स होने की वजह से क्लास से निकाल दिया गया और परीक्षा सीढ़ियों पर बैठकर देनी पड़ी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। हाई कोर्ट का रेप केस पर विवादित बयान। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि महिला को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए थी, जिसे लेकर देश भर में महिला संगठनों और सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई गई। वक्फ कानून पर मुस्लिम बोर्ड का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अभियान शुरू किया है और 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर जुटाने की योजना बनाई है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने डेयरी किसानों को बोनस वितरित किया और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। राज ठाकरे की चेतावनी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी बैंकों को मराठी भाषा में सेवाएं देनी होंगी, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बैंकों को चेतावनी दी। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बना रहा युवक गिरफ्तार। एक युवक को सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते समय रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करते हुए पकड़ा गया। रेलवे ने कहा कि ये जानलेवा और अपराध है। पश्चिम बंगाल में भूख हड़ताल पर शिक्षक। कोलकाता में सैकड़ों शिक्षक वेतन और नियुक्तियों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हरियाणा डबल मर्डर केस। हरियाणा के करनाल जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि हत्या रिश्तेदारों ने ही की थी। मायावती की भतीजी पर दहेज उत्पीड़न। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भतीजी के खिलाफ उनके पति और ससुराल वालों ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। जांच जारी है। बीमा घोटाले में बड़ा खुलासा। कुछ लोगों ने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए का दावा वसूला। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर में 8 अलगाववादी गिरफ्तार। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जो हिंसा भड़काने की योजना बना रहे थे। इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। अलीगढ़ में सास दामाद प्रेम प्रसंग। अलीगढ़ में एक महिला अपनी बेटी की शादी के पहले ही दामाद के साथ भाग गई। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा में लूट की जांच में नया मोड़। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उनके कपड़े उतरवाए गए। ये मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। डीपीडीपी एक्ट पर विपक्ष का विरोध। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून पर विपक्ष का कहना है कि इससे आरटीआई एक्ट कमजोर होगा और पारदर्शिता खत्म हो सकती है। राहुल गांधी की टाइगर सफारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके शावकों को कैमरे में कैद किया, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह दिखा। अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया। पहले ये टैरिफ 125% था। अब इसमें ड्रग तस्करी को लेकर 20% की पेनल्टी भी जोड़ दी गई है। इसका सीधा असर चीनी प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ेगा। हडसन नदी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। न्यूयॉर्क के पास हुए इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई। जांच जारी है।
बांग्लादेश में सेना के 5 अफसर नजरबंद हुए, इनमें 2 ब्रिगेडियर हैं। इन पर छात्र आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। रूस ने अमेरिकी महिला को रिहा किया। यूक्रेन को $50 डोनेट करने पर देशद्रोह का आरोप लगा था और उसे 12 साल की सजा हुई थी। अब वो रिहा कर दी गई है। ओबामा के तलाक की अफवाहों पर मिशेल ओबामा का बयान। उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो मेरे लिए सबसे बेहतर था। तलाक की खबरों को न पूरी तरह खारिज किया, न स्वीकार किया। ट्रंप ने 90 दिन के लिए टैरिफ रोका। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया, लेकिन इसे 90 दिनों तक लागू नहीं किया जाएगा। ट्रंप बोले, अब अमेरिका को लूटने का वक्त खत्म। यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों का वीडियो जारी किया। जेलेंस्की ने कहा, ये चीनी नागरिक रूस की ओर से युद्ध में शामिल थे। चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार। टैरिफ पर ट्रंप का दोहरा स्टैंड। रेसिप्रोकल टैरिफ रोका, लेकिन चीन पर 2 गुना टैरिफ लगा दिया। कहा, अमेरिका अब पिछला नुकसान वसूलेगा। बांग्लादेश में हिंसा, इजरायल से संबंधों के अफवाह पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने KFC, बाटा और प्यूमा जैसे ब्रांड्स पर हमला किया। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब हादसा, मौतों का आंकड़ा 184 तक पहुंचा। इनमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल। छत गिरने से हादसा हुआ। राहुल की मैच विनिंग पारी से जीती दिल्ली। RCB को 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु को सॉल्ट का रन आउट भारी पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार चौथा IPL मैच जीता। राहुल ने 93 रन बनाए। कुलदीप विपराज को 2-2 विकेट मिले। IPL में सबसे सफल कप्तान फिर संभालेंगे कमान। IPL में 100 से ज्यादा मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं धोनी। गायकवाड़ पूरे सीजन से बाहर। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट खेला जाएगा। 15-15 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी 6-6 टीमें। 15-15 मेंबर स्क्वाड चुन सकती हैं टीमें। राजस्थान रॉयल्स पर स्लो ओवर के लिए दूसरी बार फाइन। कप्तान संजू सैमसन पर 24 लाख का जुर्माना लगा। प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर पर भी फाइन लगा। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकारा। प्लॉट या सरकारी नौकरी नहीं ली। हरियाणा CM ने रेसलर को 3 चॉइस दी थी। चंडीगढ़ की काशवी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन। श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज में करेंगे डेब्यू। 27 अप्रैल से शुरू होगी। बड़े टारगेट के सामने बिखरी राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटंस ने 58 रन से हराया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए। रिव्यू लेने के कारण आउट हुए बटलर। यशस्वी ने डाइविंग कैच पकड़ा। अरशद ने हेटमायर को जीवन दान दिया। बचपन में मोटापे से परेशान अब विश्व चैंपियन। वर्ल्ड कप मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट हितेश का गांव में स्वागत। मां ने दाल चूरमा खिलाया। चीनी कंपनियां भारत को 5% डिस्काउंट दे रही। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.1% की दर से बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में TCS को 12,293 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 1.67% कम हुआ। रेवेन्यू 5% बढ़ा। 30 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। गोल्डमैन ने अमेरिका में अब 65% मंदी का अनुमान वापस लिया। टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक के बाद घटाई आशंका। रिसेशन के अब 45% तक चांस। टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिकी बाजार 12% तक चढ़े। जापान, ताइवान के बाजार में भी करीब 9% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 700 अंक ऊपर रहा। RBI ने रेपो रेट घटाकर 6% की। EMI कम होगी। नए आधार ऐप पर QR कोड से शेयर होंगी डिटेल्स। इंडिगो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन। शर्मिला टैगोर की कमाई से चलता था घर। सोहा अली खान बोली, पापा शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे, मां शादी के बाद भी करती थी काम। तंगहाली से जूझ रहे आयरन 2 के विलेन मिकी राउडके बोले, एक्टिंग करियर हो चुका है बर्बाद, मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज।
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की वापसी पर सनी देओल बोले, हम एक्टर हैं, सबके लिए काम करते हैं, आर्ट को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। अपूर्वा ने नेगेटिविटी की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया, वीडियो में माता पिता का जिक्र कर रोने लगी। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में फंसी थी। कंगना का बिजली बिल कंट्रोवर्सी में जवाब, बोली न घराट न फैक्ट्री, फिर 1 लाख रुपए कैसे, बोर्ड एमडी बोले बीजेपी सांसद गलत बोल रही। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।